को भरमाने वाली आत्मा को आसानी से परख सकते हैं। शरीर में चलने वाले लोगों को आसानी से परख सकते हैं। आत्मा के अधीन होकर काम करने वाले लोगों को आसानी से परख सकते हैं। उसके लिए कलीसिया को परमेश्वर, देखिए मैं कल भी आपको बताया, परमेश्वर जो है ना, कलीसिया को चंगाई छुटकारा दे रही है तो परमेश्वर का काम है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे बच्चे मेरे जैसे ही बने। परमेश्वर क्या चाहता है? अपने आपसे परमेश्वर क्या चाहता है? करोड़ों रुपया चाहता है? नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, उसके लिए मेरे बच्चे मुझे जाने। ये परमेश्वर का पहला काम है हमारे लिए। और हमारा काम क्या है? बेटे का काम है, बेटी का काम है पिता के समान बनना। पिता का काम ये होता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे जैसे बने। अभी फॉर एग्जाम्पल आपका चार्मिक पिता है, आपके पिता, तो आपके पिताजी की इच्छा क्या होती है? मेरी बेटी मेरा बेटा मुझसे भी बढ़कर बने, मुझसे भी अच्छा काम करे। वैसे आत्मिक पिता शारीरिक पिता से बढ़कर हमारे लिए सोचता है, और वो है हमारा स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो स्वर्गीय पिता है, वो मेरा पिता जो है, वो हमसे क्या चाहता है? कि वो चाहता है कि मैं जैसे हूँ वैसे ही मेरे बेटे और बेटियां बने। यही परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए बाइबल मेरे साथ खोलिए आप। मैं केवल बाइबल निकाल कर यहाँ पर केवल रखता हूँ ताकि लोगों को दिखाई दे, क्योंकि मुझे बाइबल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालेलुया, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में आइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 6 से लेकर 8 पर हम 6, 7 और 8। 7 तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तो भी आप पढ़िए। लेकिन 6, 7 और 8 3 पद हमें पढ़ना बहुत जरूरी। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार। हिंदी में माइक बोला भाई। और आराम से बोलो ताकि जो है ना लोगों को और आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है और शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ, आगे। अचंभा न कर हाँ, कि मैंने तुझसे कहा, हाँ, तुझे नए सिर से जन्म लेना अवश्य है। हाँ। हवा हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती कहाँ से आके और किधर को जाती और है। किधर को जाती है। हालेलुया। हाँ, आगे। हाँ, जो कोई आत्मा से जन्मा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही वो ऐसा ही है। अभी सबसे पहले वो यहाँ पर कहता है कि शरीर के द्वारा शरीर जन्म लेता है, आत्मा के द्वारा आत्मा जन्म लेता है। यहाँ पर यीशु एक ऐसे मनुष्य से बातें कर रहा है जो एक धार्मिक था, वो निकोदेमस, और एक अच्छा वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। ये धार्मिक था और वो अच्छा शास्त्र का जो है ना उसको समझता, ज्ञान था, और परमेश्वर के भय में चलने वाला था। और वो जो है ना परमेश्वर के राज्य को वो देखना चाहता था। बात जो रहा था कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो यीशु ने जब चमत्कार किया, ये चमत्कार यीशु ने कब किया? हम दूसरे अध्याय में जब देखते हैं कि काना यहाँ पर जो शादी की, पानी का दाखल उसने बनाया, ठीक है। उसके बाद में और भी बातें, तो यीशु के पास वो रात को आकर यीशु को उसने कहा कि सच में आप परमेश्वर के ओर से आए हैं, उसी के लिए उसके द्वारा ही आप इतने बड़े काम करें। तो यीशु उसको कह रहा है कि सबसे पहले यीशु ने उसे कहा कि परमेश्वर के राज्य को कैसे देख सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। 3 और 4 में परमेश्वर के राज्य को देखना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ये 3 और 4 में उसने बताया, ठीक है। ध्यान दीजिए। निकोदेमस पूछ रहा था कि सच में आप परमेश्वर के ओर से है? क्योंकि अगर परमेश्वर के ओर से आप नहीं होते तो ये काम नहीं होता। तो यीशु ने उसके बातों को साइड में रखा और यीशु ने अपने वचन को बताया कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता है तो उसका नया सिर से जन्म होना जरूरी है। तो वो देखने के विषय में
3 अध्याय में 3 वचन में बात करें। और अभी 4 और 5 पद में वो कहता है कि जो कोई नए सिर से जन्म लेता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। अभी राज्य में प्रवेश करने के विषय में, नया जन्म व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को देख सकता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। ये 2 बात वो 3, 4 में 5 में कहा उसने। फिर अभी वो 6 पद में वो निकोदेमुस को कह रहा है कि शरीर के द्वारा शरीर जन्मा हुआ है, आत्मा के द्वारा आत्मा जन्मा। तो ये बात उसे क्यों बता रहा है? वो धार्मिक है, उसके पास ज्ञान है, वो पवित्र जीवन जीना, परमेश्वर के राज्य को वो देखना चाहता है, इंतजार कर रहा है, वो बात कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। और वो एक अच्छा परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन इसके पास ना नया जन्म था और ना ही इसके पास कोई पवित्र आत्मा था। ये बाहर से अच्छा मिलने वाला इंसान था। उसके लिए यीशु उसे ये शिक्षा दे रहा है, टीचिंग दे रहा है, उसे सिखा रहा है कि तुम परमेश्वर के राज्य को कैसे देख सकते हो और तुम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हो। ध्यान दीजिए, यीशु ने एक को भी सिखाया और हजारों को भी सिखाया यीशु ने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक के लिए भी होता है और हजारों के लिए भी होता है। पूरे विश्व के लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो अभी ध्यान दीजिए, सबसे पहले यीशु ने 6 पद में क्या कहा? बड़ा बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर शरीर और आत्मा के विषय में। हाँ, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, हाँ, और जो आत्मा से जन्मा है, हाँ। वह आत्मा है। ध्यान दीजिए, अचंभा न कर। यहाँ पर बस बाद में वो बात नहीं, यहाँ पर क्या लिखा? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वो आत्मा है, शब्द क्या है वहां पर? वो आत्मा है। समझ में नहीं आ रहा तो फिर से पढ़ो। वो आत्मा है। शरीर से जो जन्मा है वो शरीर है और आत्मा से जो जन्मा है वो आत्मा है। वो आत्मा है। तो ध्यान दीजिए, अभी हम पहले थिस्सलुनी 5 अध्याय और 23 पद को देखते हैं। तो वहां पर पौलुस ने फिर उस कलीसिया को ये पत्र लिखा, उसने ये कहा कि आत्मा, प्राण और देह, यानी शरीर। आत्मा शब्द पहले उसने आत्मा को इस्तेमाल किया, बाद में प्राण को इस्तेमाल किया और बाद में वो देह के विषय में बात कर रहे हैं। पहले उसने देह को इस्तेमाल नहीं किया, शरीर को इस्तेमाल नहीं किया। तो ध्यान दीजिए, हमारे अंदर अभी मैं बाहर से केवल ढांचा हूं, बाहर से मैं केवल ढांचा हूं, मैंने शरीर को पहन लिया, लेकिन ओरिजिनल जो है ना, रियल अनिल शरीर नहीं, वो आत्मा है। समझ में आ रहा आपको? मैं जो अनिल, मुझे जो मैं एक अनिल करके जो नाम हूं, ये शरीर जो है ना, शरीर का नाम अनिल नहीं है। जो जन्मा हुआ है उसका नाम अनिल है। तो मैंने क्या किया, शरीर को पहन लिया हूं। मेरा शरीर जो है ना, मेरा रहने वाला घर है, मेरे अंदर प्राण है, लेकिन मैं ओरिजिनल जो हूं, वास्तविक, वो शरीर नहीं, वो है आत्मा। तो पहले आत्मा आता है, फिर प्राण आता है और फिर शरीर आता है। तो आप 3 भागों में बनाए गए हो। आपके अंदर आत्मा है, आपको प्राण है और बाहर से आपका शरीर है। तो आप 3 भागों में बनाया गया हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जैसे 3 है, लेकिन वो एक है। कार्य अद्भुत रीति से करते हैं। वैसे आपके अंदर शरीर है, प्राण है, आत्मा है। तो यहाँ पर यीशु ने इन 2 बातों को अलग किया। वो कहता है शरीर के द्वारा शरीर जन्मा हुआ है और आत्मा के द्वारा आत्मा। अभी यहां पर आपको और मुझे किसकी चिंता करना है? आपको और मुझे किसके विषय में सोचना है? आपको और मुझे किसके विषय में ज्यादा मेहनत करना है? ध्यान दीजिए, अभी सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर उसने, यीशु ने कहा निकोदेमुस से, क्योंकि शरीर के द्वारा शरीर जन्मा हुआ है और आत्मा के द्वारा वो आत्मा। और शरीर और आत्मा का कार्य देखोगे। मैं अभी शरीर और आत्मा के कार्य को विषय में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई आत्मिक जन बैठा है तो वो समझ जाएगा कि आत्मा का कार्य, और यहाँ पर कोई शारीरिक जन बैठा है तो तुरंत उसको समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर में जी रहा हूँ या
आत्मा दिखेगा। हालेलुया। तो सबसे पहले शरीर के काम विषय में, सबसे पहले हमें शरीर के जो काम है उसके विषय में देखेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19, 20, 21। जल्दी से पढ़ो। गलातियों की पत्री 5 अध्याय शरीर के काम। अभी जो शरीर से जो जन्मा हुआ जो शरीर है ना, उस शरीर के काम के विषय में आप अभी यहाँ पर देखिए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय पढ़िए जल्दी से, उसका 19। शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम तो प्रकट। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर, जिनके पास बाइबल है बाइबल खोलिए, जिनके पास बाइबल नहीं है तो बच्ची जो पढ़ रहे हैं उसकी बातों की तरफ ध्यान दीजिए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर, दाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। काम है। आगे इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, इनके विषय में मैं पहले से तुम्हें कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका है, और जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले को परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। यहाँ पर अभी वो निकोदेमुस जो है परमेश्वर के राज्य का विषय में वहां पर बात हो रही। वो परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता था और वो बात जो रहा था परमेश्वर के राज्य के विषय में, ठीक है। लेकिन यीशु ने उसको कहा शरीर के विषय में और आत्मा के विषय में। तो पौलुस ने फिर इस गलातियों के पत्र में जो लिखा और उस कलीसिया को जो भेजा, तो उसने कहा शारीरिक काम तो प्रकट है, दिखाई देते हैं। तो शारीरिक काम में कौन सी बातें आई? कितनी बातें? और ऐसे काम करने वाले को परमेश्वर के राज्य के तो क्या है? नंबर 1 क्या है? व्यभिचार। तो व्यभिचार शरीर के द्वारा होता है। यीशु ने एक बात मत्ती 5 अध्याय में कहा, उसने क्या कहा? यदि हम इन आंखों से बुरी नजर से आप देखते हैं तो वो मन में व्यभिचार करता है। ये मन के द्वारा व्यभिचार होने वाली बात अलग है, लेकिन शरीर के द्वारा व्यभिचार करना अलग है। हालेलुया। आप मन से व्यभिचार करते हो, उसे पश्चाताप करके जो है ना आसानी से बाहर आ जाते हो। लेकिन जब शरीर के द्वारा जो कोई व्यभिचार करता है वो पूरी रीति से श्रापित हो जाता है और उसका शरीर जो है ना अशुद्ध, यानी वो पूरी रीति से पाप के अधीन होकर वो शरीर जो है ना पूरी रीति से श्रापित बन जाता है। तो यहाँ पर 2 बातें हैं। एक है जो आंखों के द्वारा देखकर मन में व्यभिचार करना, ये बात अलग है, और शरीर के द्वारा व्यभिचार करना वो बात अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले शरीर का काम क्या है? व्यभिचार। बहुत सारे मसीही लोग बपतिस्मा लिए, प्रभु भोज लिए और शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। बहुत सारे लोग अभी यहाँ आने से पहले एक पुणे में एक लड़की रहती है, फेसबुक पे मेरे साथ उसने कांटेक्ट किया और वो बेटी कहती है सर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उसको मैसेज किया, बोले मैं जिस कलीसिया में जाती हूँ उस कलीसिया में एक लड़का है, अच्छा लड़का है और मैं उससे प्यार करती हूँ, आप प्रार्थना करके देखिए ना वो मुझसे शादी करता है कि नहीं। मैंने कहा है इस बात के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता क्योंकि पाप है। तूने उस लड़के को देखा है, आंखों से देखा है और मन में तूने उसे रखा है, अभी तू व्यभिचार में प्रवेश कर चुकी है। ऐसी बातों को मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। मैंने कहा इससे पश्चाताप करूँ तो मैसेज किया, वो बोली सॉरी पास्टर। मैंने कहा ये ऐसे कभी कभी। तो ध्यान दीजिए शरीर के काम तो प्रकट है, पहले है व्यभिचार। जो कोई व्यभिचार करता है वो आत्मिक नहीं है, वो शारीरिक है और उसके द्वारा शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया। पहले आपको शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य में सबसे पहला फर्क जो है ना, ये आपको ये देखना जरूरी है
कि एक मनुष्य जब आत्मिक होता है तो ऐसे कामों से वो घृणा करता है, उसको तुरंत महसूस होता है नहीं, यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यह शरीर में पवित्र आत्मा बसता है और मैं ये शरीर को व्यभिचार करके गंदे काम करके मैं ये शरीर को श्रापित नहीं करना चाहता हूँ और ये शरीर को मैं नाश नहीं होने दूंगा। तो वो आत्मा से हमेशा जो है ना सोचते रहेगा नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं छूंगा। लेकिन जिसको आत्मा का परख नहीं, जिसके अंदर आत्मा के विषय में कुछ लेना देना नहीं, वो हमेशा इस शरीर के द्वारा क्या करेगा, उस काम को करेगा जो उसके मन में है, जो उसके अंदर इच्छा है, वो व्यभिचार करते ही रहेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना मैसेज दो उसको, कितना ही भविष्यवाणी करो, वो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपनी शरीर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। नंबर 1, नंबर 2 क्या लिखा है वहां पर? गंदे काम। हालेलुया। आज बहुत सारे बच्चे गंदे काम करते हैं, बहुत सारे लोग गंदे काम करते हैं। हर एक के विषय में मैं बताऊं तो बहुत समय लगेगा। अभी मैं 2 दिन की सभा में करके आया चामोसी में, एक लड़का ऐसे लड़का यहाँ पर सामने बैठा था। पहले दिन जैसे मैं प्रार्थना, जैसे मैं खड़े हो गया भविष्यवाणी करने लगा, ऐसे करके ऐसे पूरा खेलने लगा। हो यूट्यूब पर देखिए, मैंने यूट्यूब पर डाला हो और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला। दूसरे दिन जब मैं वहां पर गया तो पहले मैंने लोगों को गवाही के लिए बुलाया और बहुत सारे लोग गवाही देने लगे। मैसेज जाने से पहले मैसेज गवाही देने लगे। वो लड़का आया, बोले मेरे अंदर जादू टोना करके एक आत्मा भेजा था, अभी मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा पैर दर्द कर रहा था और ऐसे लक्षण था, अभी ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक हो गए? हाँ ठीक हो गया। मैं पवित्र आत्मा ने मुझे बताया ये लड़का गंदे काम कर रहा है। सब लोग देखना। मैंने कहा यीशु ने चंगाई दिया तुझे? हाँ चंगा दिया। छुटकारा दिया? हाँ दिया। जादू कौन ने किया था, किसने बताया? बोले मुझे पता था, किसी ने किया था। मैंने कहा निकल गया? हाँ निकल गया, अभी मेरा पैर ठीक हो गया। मैंने कहा तेरे अंदर एक गंदी आदत है, तू पुरुष है, तेरे अंदर एक गंदी आदत है, तू गंदा काम कर रहा है। मैंने कहा कर रहे हो कि नहीं? हाँ कर रहा हूँ। मैंने कहा इन लोगों के बीच में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, गंदा काम छोड़ दे तू। वो शांत हो गया, बोले हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ। और वो मैं खुलकर अभी नहीं बता सकता, लेकिन जवान लड़का था वो ऐसे भयानक गंदा काम कर रहा था वो, जो उसको शोभा नहीं देता है और उसके लिए उसके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर जरा भयानक असर पड़ रहा है। तो वो लड़का एकदम पूरी रीति से उसमें से बाहर आ गया और वो 4 साल से प्रार्थना में है। कितने 4 साल से प्रार्थना में आने वाला लड़का अभी भी बंधन में था और वो प्रार्थना में आने के बावजूद भी गंदे काम कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? वो अभी भी शारीरिक मनुष्य है। नंबर 2। नंबर 3 आगे क्या लिखा है? लुचपन। आगे मूर्ति पूजा। आगे अभी देखिए, मूर्ति पूजा केवल वो नहीं है। मूर्ति पूजा क्यों लगाती है आपको पता है? एचकेल 14 का 4 पढ़ो। एचकेल की किताब 14 का 4 जल्दी से पढ़ो। एचकेल की किताब। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना किसी दूसरी बात को ले लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा है वो क्या कहता है, पढ़ो। एचकेल की किताब 14 का 4। इसलिए तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित इस्राएल के घराने के लोग अपने मन में जो अपने मूर्ति को स्थापना किए हैं और अपने अधर्म की ठोकर आपके सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आते हैं, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। हाँ क्या देगा? अभी यहाँ पर इतना महान भविष्यवक्ता, मैं एलिया और एचकेल और दानियल, इन 3 भविष्यवक्ता को बहुत मानता हूँ, क्योंकि वो हमेशा आत्मा में उठाए जाते थे।
और ये कभी मैं भी अपने जीवन में आत्मा में देखा हूं। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है, क्या कहता है, वो अपने दास को यानी भविष्यवक्ता को वो ये बता रहा है कि तू इजराइल के घराने, कौन? इजराइल के घराने, अन्य जाति के लिए नहीं, अन्य जाति ले ये इजराइल के घराने के विषय में बात कर रहा है। तो वो कहता है तू इजराइल के घराने से ये बातें कहे, उन्हें बता, क्योंकि वो अपनी मूर्ति को अपने मन में रखा है। इजराइल लोगों के पास कौन सी मूर्ति थी? वो तो पंचवीं परमेश्वर के लोग थे। तो कौन सी मूर्ति थी? कौन सी मूर्ति के विषय में बात कर रहे हो? और अब वो कहता है तो उनसे बातें कर, यानी परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को बता रहा है और भविष्यवक्ता को कह रहा है कि तू इजराइल लोगों को बता कि उनके मन में उन्होंने मूर्ति रखा है। हालेलुया। अभी बहुत सारे लोग, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता के पास आते हैं और भविष्यवक्ता कहता है परमेश्वर तुझे आशीष देगा, परमेश्वर तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, परमेश्वर तुझे उठाएगा। अरे लेकिन उसके अंदर मूर्ति बना है, उसके विषय में बताना बोले। अब यहाँ पर 25 साल का लड़का खड़ा है, बहुत हट्टा कट्टा है और मैं प्रार्थना करूं, बेटा चिंता मत कर, प्रभु तुझे आशीष करेगा, प्रभु तुझे उठाएगा, प्रभु तेरे जीवन में कार्य करेगा, तो बहुत आगे बढ़ेगा। उसके मन में क्या है? एक सुंदर लड़की है, गोरी है, कब मेरे जीवन में आएगी, मैं उससे जाना चाहता हूँ। अगर मैं उसके विषय में नहीं बताऊं और बोलो तू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत होशियार है, बहुत आगे बढ़ेगा, अरे लेकिन उसके मन में एक लड़की की मूर्ति बनी हुई है ना, उसके विषय में बताओ, तब वो बाहर आएगा। समझ में आ रही है? अब भविष्यवक्ता का काम क्या है? पहले अंदर देखो। अभी वो हिजकिय्याह को परमेश्वर क्या बता रहा है? इजराइल के घराने के विषय में तो बता। क्या बता? कितने बाकी थे बेटा? पढ़ो। इसलिए तू उनसे कहे, प्रभु यूं कहता है, प्रभु यूं कहता है, इजराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित, इजराइल के घराने में से जो कोई अपने मूर्ति अपने मन में स्थापित करते। तो मूर्ति कहाँ पर है? कहाँ पर है ना? ये किसने देखा? नहीं, ये परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर किसे बता रहा है? हिजकिय्याह को, यानी भविष्यवक्ता को बता रहा है। अभी सबसे पहले परमेश्वर किसको बताता है? भविष्यवक्ता को, क्योंकि भविष्यवक्ता स्वर्ग में से गिरा नहीं है। जब तक परमेश्वर उसे प्रकट नहीं करेगा वो सही बातों को नहीं समझ पाएगा। तो अभी वो कहता है उनके मन में मूर्ति है, उन्होंने अपने मन में मूर्ति बनाकर रखा है। अभी आगे जो बात है ना, बहुत ही अपने चौंकाने वाली बात है। क्या है? पढ़ो। और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए। अभी अधर्म के ठोकर अपने सामने रखकर किसके पास आ रहे? वो भविष्यवक्ता के पास आ रहा है। भविष्यवक्ता को क्या बोल रहे? वो उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार, अभी वो कहता है मैं यहोवा उनकी बहुत सी जो मूर्तियां है उनके अनुसार ही मैं जवाब दूंगा। तू मन में मूर्ति रखा है, तेरे सामने अधर्म का ठोकर है। अभी भविष्यवक्ता के पास आया है, मेरे लिए भविष्यवाणी कर कि मैं कितना आशीष पाऊं, मैं कितना धन कमाऊं, मुझे नौकरी कितनी बड़ी अच्छी मिलेगी, मुझे ये कब मिलेगा वो। परमेश्वर कहेगा तेरे अंदर मन में जो मूर्ति है उस मूर्ति के विषय में पहले मैं बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को किसी के पास भेजता है तो सबसे पहले परमेश्वर उस भविष्यवक्ता के द्वारा जिसके अंदर मूर्ति बना हुआ है वो मूर्ति को निकालना चाहता है। वो क्या है? मन में कौन सी मूर्ति होती है? कौन से? अगर बताओ बहुत समय लगेगा। एक सच्चा भविष्यवक्ता जब भी आपके पास आएगा, जो परमेश्वर के ओर से नियुक्त किया गया है, वह आपके मन के अंदर जो है वही प्रकट करेगा, वही बात बताएगा। वो आपको लालच देकर यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने कलीसिया को झूठे भविष्यवक्ताओं से संभालना चाहता है और उनकी रक्षा करना चाहता है। हालेलुया। ये यदि एक सच्चा भविष्यवक्ता आएगा तो जिसके मन में जो बातें हैं, जो मूर्ति बना हुआ है, वही वो प्रकट करेगा। परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, परमेश्वर मनुष्य को पूरी रीति से छुटकारा देना चाहता है, वो आजाद करना चाहता है ताकि वो परमेश्वर को अच्छे से जाने। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। एक बहन खाना, वो मैं खाने में एक बहन रहती है, और वो जो है ना एक वकील, अच्छी वकील थी वो, और मेरा एक जज का लड़का जो है ना उस बहन के पास काम करने के लिए गया, और वो काम तो उसका पिता जो है ना उस पंजाबी लोग, तो वो हमारे चर्च का जो ब्रदर है ना उस सिस्टर को बताया, प्रभु के विषय में बताया, और उनको कहा चर्च में चलो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हमारी एक दिन की सभा थी, वो सभा में उसको लेकर आए, तो वो सभा से चले गए, तो उसकी जो सहेली थी, उसको फोन करके बताया कि हाँ मैं अपने पिता को जो है चर्च में लेकर गई, वहाँ पर बहुत बड़ा बहुत चमत्कार हुआ, मेरे पिताजी नहीं बैठ पाते थे, वो अभी बैठ रहे अच्छे से। तो वो सिस्टर ने कहा कि उनका नंबर दो, अभी वो पहली बार जो है ना, तो अभी मुझसे बात नहीं की और तो वो नहीं जानते थे, तो अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दो। उसने मुझे फोन किया, बोले सर जी आपका नंबर जो है ना ऐसे ऐसे मैडम ने अपना नंबर दिया है। मैंने कहा बोलो। बोले मैं आपसे एक सलाह लेना चाहती हूँ और आपसे प्रेयर करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो क्या बात है। बोले मेरा पति है, ध्यान दीजिए अभी, मेरा पति है, मुझे बच्चे हैं। हाँ तो क्या बात है, मैं आपसे प्रार्थना करवाना चाहती हूँ कि एक लड़का है और वो मेरे मन में बैठ गया है, और मैं एक बाबा के पास गई थी, और उस बाबा को मैंने पूछा कि बाबा जी मेरे पति के साथ जो है ना मैं खुश नहीं रहती हूँ और मेरा मन नहीं भरता है, क्या मैं उस लड़के के साथ अफेयर कर सकती हूँ। तो उस बाबा ने बोला बेटा विदा जाओ करो। उस बाबा ने बताया, तो पास्टर जी आप मुझे बताइए ना। मैंने कहा सिस्टर किससे बात करें, आपको पता है आपके मन में व्यभिचार भरा हुआ, मूर्ति भरा हुआ है, आप अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ गलत काम करना चाहते हो, मेरा यीशु से सिखाता नहीं और मैं करने देगा। बोले वो बाबा ने बताया, तो बाबा के पास जाओ, मैं ना प्रार्थना करूंगा और ना ये पाप है। उसके मन में उस लड़के के प्रति पूरा मन में जो है ना मूर्ति बना और पति के ऊपर से मन हटा दिया। हालेलुया। एक उदाहरण ऐसे मैं बताऊं जो मेरे पास आए। मन में जो मूर्ति है ना परमेश्वर उसे निकालेगा। हालेलुया। आप बड़े प्यार से यहाँ पर बैठे हैं, आप हो सकता है कि अरे बाबा इतना बड़ा भविष्यवक्ता हमारे सामने है, आज मेरे विषय में बहुत जबरदस्ती भविष्यवाणी हो रही नहीं, यही भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं आपके। हालेलुया हालेलुया। क्या कुछ है आप लोग? हाँ जो मन में वही बाहर आएगा। अभी देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुएं में जो पानी होता है, पानी अगर कुएं में साफ होता है तो साफ पानी बाहर आएगा। हाँ अगर वो पानी कुएं में जो गंदा पानी है उसमें कचरा पड़ा है तो गंदा पानी बाहर आएगा। हाँ उसमें मोटर लगाते हैं लोग, मोटर लगाकर क्या करते हो पानी को, और क्या करता है पानी को खींचता है। तो आपको ध्यान दीजिए ये परमेश्वर का वचन आपके मन में मोटर के जैसे काम करता है, जो आपके मन में आज भरा हुआ है ना उसी को बाहर लाएगा वो। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, जो कोई आधर्म के ठोकर अपने सामने रखता है और अपने भविष्यवक्ताओं के पास आकर ये पूछता है, तो भविष्यवक्ता उन्हें क्या जवाब देगा, जो तेरे मन में तूने मूर्ति बनाए, बहुत सारे मूर्ति को तूने बनाए, उसी के अनुसार तुझे उत्तर मिलेगा, जवाब मिलेगा। हालेलुया। मन में इतने बड़े बड़े मूर्ति, पैसे का लालच, दूसरे के धन के लालच, उसका लालच, प्रेम का लालच, उसका लालच सब मन में रखे हो और परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास आकर पूछते हो कि मेरे लिए ऐसे भविष्यवाणी करो। आपको पता है बेटा एक सच्चा भविष्यवक्ता था और वहां पर 450 झूठे थे, एक साथ उन्होंने बोला कि जाओ यहोवा तुम्हारे संग है और तुम उनको मार कर आओगे। सब लोग एक साथ भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक था उसने कहा मुझे डाउट लग रहा है, ये एक साथ सब एक ही भविष्यवाणी, कोई तो दूसरे को बोला, मिका को बुलाया। तो उसने सच्चाई को जब प्रकट किया तो उसको जेल में डाल दिया, बंदीखाने में, उसको खाना भी पानी भी वही दिया। एक सच्चाई को जब भी प्रकट कोई करता है आत्मा के द्वारा, वो हमेशा उसको सतह से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। बाहरी भविष्यवाणी हमारे लिए केवल तसल्ली दे सकती है, लेकिन अंदर की भविष्यवाणी आपके जीवन को बदल देती है।
हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो उसने क्या कहा? पढ़ो फिर से उसको पढ़ो। इसलिए तू उनसे कह, इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके, हाँ, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपने मूर्तें अपने मन में स्थापित करके हाँ। और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यद्वक्ता के पास आए, हाँ, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। सच्चा परमेश्वर का ये वाणी आएगा। क्या है? नंबर 1 मन में मूर्ति, नंबर 2 सामने क्या है? अधर्म के ठोकर। अभी ये दो बातें अगर एक सामने है एक मन में है और भविष्यवक्ता के पास आएगा तो भविष्यवक्ता क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या कहेगा? ऐसे कहेगा, परमेश्वर तुझे बहुत बड़ा धन देने जा रहा है। अरे पहले से ही मूर्ति बना है उसके अंदर, तू धन देगा? हाँ, एक तो पहले से ठोकर का कारण, अधर्म के ठोकर सामने अब बोलेगा परमेश्वर तेरे मार्ग को खोलने जा रहा है, बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा। कौन सा मार्ग? गड्ढे में जाने का, नरक में जाने का मार्ग खुलेगा। परमेश्वर ऐसे बातों को प्रकट नहीं करेगा। परमेश्वर कहेगा उसके मन में जो बना हुआ है उसको मैं पहले निकालूंगा, उसके सामने जो है उसको मैं निकालूंगा, तब वो सिद्ध होगा और तब मैं उसके जीवन में जो है ना मैं अपने बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ गया मूर्ति कहाँ है? कुलुस्सी 3:4 और 5। कुलुस्सी की पत्री 3:4-5। कुलुस्सी की पत्री 3:4-5 पढ़िए जल्दी से। हाँ, जब मसीह जो हमारा जीवन है, हाँ, खेल रहे हैं जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, हम्म। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ, आगे पढ़ते जाओ। हाँ, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो हाँ, जो जल्दी पृथ्वी से पर है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, हाँ। अशुद्धता, हाँ। दुष्कामना, हाँ। बुरी लालसा हाँ। और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, क्या है? क्या है? पहली बात 4 वचन में क्या लिखा है बेटा? जब मसीह जो हमारा जीवन है मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, प्रकट तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तब तुम भी उसके साथ महिमा साथ प्रकट किए जाओगे। लेकिन आगे क्या कहता है वो? आगे पढ़ो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्कर्म, आगे भी पढ़ो, बुरी लालसा बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये क्या है? कितनी बातें यहाँ पर? 5 बातें। ये बातें मूर्ति पूजा के बराबर है, यानी ये मूर्ति है मनुष्य के अंदर, वो अंदर है, उसे मारो। वो कहता है मार डालो। किसको मारता है? हम बोलते हैं यीशु के नाम से शैतान भाग, यीशु के नाम से शैतान निकल। अरे अंदर है, उसको पहले निकालो। अच्छी बात है। वो कहता है पहले इससे बाहर। रोमी की पत्री 8 और वो 11 और 13 में यही कहा कि आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार दो। वो वहां पर भी कहता है, लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति पूजा के बराबर की बात है वो क्या है? नंबर 1 व्यभिचार, दूसरा अशुद्धता भी लिखा है, तीसरा और चौथा बुरी लालसा, लालसा और पांचवी लोभ। लोभ। ये 5 बातें किसके बराबर है? किसके अंदर लोभ नहीं है? लालसा किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर तो है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दास यहाँ पर पौलुस इस दर्शन को लिख रहा है और लिखा है ये बातें यदि तुम्हारे अंदर है तो इससे मारो, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के बराबर है। तो देखो अनेक प्रकार की है मूर्तियां, लेकिन यहाँ पर मसीह लोगों के लिए जो बताया गया है ना वो है अंदर की बातें। जब तक आप इनको नहीं मारोगे, अगर ये है किसी के अंदर, वो कौन है? शारीरिक मनुष्य। सब जो लोग शारीरिक मनुष्य, अगर ये बातें किसी के अंदर है तो वो शारीरिक मनुष्य है। उसके लिए हमें हमेशा अपने आप को जांचना है, चलते समय में, बैठते समय में, उठते समय में। अभी गलती के पत्र में फिर से पढ़िए 5
ले आकर जो यहाँ जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था वहां पर पढ़ो। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। अभी हमने गंदे काम के विषय में देखा, मूर्ति पूजा के विषय में देखा। अभी आगे देखो, सारी बातों को अगर बताएंगे तो मेरे पास समय नहीं, लेकिन ये जो है ना शरीर के काम है, प्रकट हो चुके हैं। आगे पढ़ो। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। टोना तो कोई नहीं करता है, मसीह लोग तो टोना नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? हाँ? झगड़ा करते हैं। झगड़ा तो करते हैं। कितने लोग झगड़ा नहीं करते हैं? हम कोई हाथ नहीं उठेगा, मुझे पता। हालेलुया, कोई नहीं करेंगे। पति के साथ कोई बहन झगड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं करते। पति भी कोई बहन के साथ झगड़ा नहीं करते हैं। मम्मी पापा बच्चे के साथ झगड़ा नहीं करते हैं, नहीं करते। सच में हम बहुत प्यारे लोग हैं। घर में जाने के बाद जो है ना अपने आप प्रकट, चार दीवार के बीच जो अंदर है ना सब दिखाई देता है। यहाँ पर पास मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर एक कैमरा लगाओ, हर एक मसीह के घर में कैमरा लगाओ, वहां की बातें प्रकट हो जाएगी नहीं आपका। वही तरह और दूसरी बात, इसके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके कलीसिया में 2-4 कमरे भेजे। कमरा में कमरे करो, क्यों भेजे? उस कोने में, उस कोने में, इस कोने में, इस कोने में 4 कमरे आ जाएंगे, मसीह लोग बैठ जाएंगे। और जब वो खड़े हो जाएंगे गवाही देने के लिए, तो एक कहावत है, झूठ बोले कमा खाते। जब भी वो खड़ा हो जाएगा बोलने के लिए, अगर झूठ बोले तो वो वहां से उठेगा मारेगा, तो लोगों को समझ में आएगा इसने झूठ बोला। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे मसीह लोगों के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे गुण हैं। अच्छे गुण कौन से? ये गुण पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये तो सारी बात है। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, इधर, डाहा, मतवालापन, ढीला कीड़ा, और इनके जैसे और काम है। और इनके जैसे बहुत काम है। ये काम शारीरिक मनुष्य के द्वारा प्रकट होते हैं। हालेलुया। किसके द्वारा प्रकट होते हैं? यानी शरीर में जीने वाला मनुष्य, शारीरिक मनुष्य के काम है। ये अगर एक एक बात मैं बताऊं तो मुझे 5 बज जाएगा। सारी बातों को खुलकर बताओ तो 5 बज जाएगा मुझे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आराम से जाकर इसे पढ़े। जो शारीरिक मनुष्य, उसके लिए यीशु ने निकोदेमुस से क्या कहा? शरीर के द्वारा शरीर जन्मा हुआ और शरीर के काम में यहाँ पर प्रकट हो चुका है। पौलुस ने प्रकाशित के द्वारा गलाती की पत्री को लिखकर ये भेजा और उसने कहा ये ऐसे ऐसे काम करने वाले को क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्या लिखा बेटा? बोलो। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तुमने बपतिस्मा ले लिया, अच्छी बात है। अच्छा डांस कर रहे हो, अच्छा तुम सब कुछ कर रहे हो, वारिस बन गए क्या? हालेलुया। उसके लिए पौलुस कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के वारिस नहीं बनेंगे। लेकिन गलाती की पत्री, रोमी की पत्री और उसका यदि हम 14-15-8 का पढ़ेंगे, वहां पर इसके विषय में लिखा है कि हम बारिश है करके। एक तरफ यहाँ पर पौलुस कहता है कि ऐसे काम करने वाले वो वारिस नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ वो कहता है कि वो आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और हम वारिस, हमें परमेश्वर ने बुलाया है। लेकिन यहाँ पर वहां कहता है वो स्वर्ग के वारिस नहीं बनेंगे करके। हालेलुया। तो सबसे पहले हमारे मन में जो मूर्ति है उसे खत्म करो। मेरे अंदर बहुत थे, जब मैं विश्वासी था, मुझे किसी पास्टर ने नहीं सिखाया, मुझे लेकिन जैसे मैं वचन सुनता था कलीसिया में और घर पे आकर बाइबल पढ़ता था, तो मैं क्या करता था, ऐसे मेरे अंदर जो घुटनों पर आता था, मैं प्रार्थना करता था, पश्चाताप करता था, प्रभु ये बात है, निकाल मेरे अंदर से, निकाल,
मेरी इच्छा है कि इससे मुझे मारना है, इससे मुझे आगा होना है, तो एक एक घंटा 2-2 घंटे से प्राप्त करते थे। ये उल्टिया होती और इतना इतना खून बाहर आता था अंदर से। मेरे पत्नी के साथ, मेरे साथ जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर गुस्सा है तो तुरंत घूमता था, प्रभु निकाल। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी के साथ बैठ कर निकाल, तो ऐसे ऐसे करते करते प्रभु ने मुझे पूरी इस अंदर से खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। आप खुश हैं? अभी आपको पहचान में आएगा। मैंने पहले क्या बताया था आपको कि शारीरिक मनुष्य का उद्देश्य, लक्ष्य और काम तुरंत आप पहचान लोगे। शारीरिक मनुष्य का उद्देश्य, लक्ष्य और काम तुरंत आसानी से आप पहचान जाओगे जो मनुष्य आत्मिक है, और वो यही हमेशा चाहता है। तो अभी और मैं 4 बातें आपको बताऊंगा शरीर के विषय में। सुनना चाहते हो? अभी यहाँ पर मैंने गलाती की पत्री के विषय में बोल, अभी 4 बातें जो मैं बताऊंगा आपको, हो सकता है आप जो है इन बातों को जब जानोगे, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे कोई मनुष्य है वो पूरी रीति से बदल जाएगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय में 4 बातें मैं अभी बताऊंगा जो शारीरिक मनुष्य के अंदर है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5, 6, 7 और 8। पहले 5 पद पढ़ो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, बस यहाँ पर रुको। क्योंकि शारीरिक मनुष्य क्या करता है? कहाँ पर मन लगता है उसका? शरीर पे, शरीर पे मन लगाता है हमेशा। शारीरिक मनुष्य हमेशा शारीरिक बातों पर ही मन लगाएगा, और शरीर पे मन लगाना, अभी देखिए शारीरिक मनुष्य शरीर के बातों पर मन लगाएगा हमेशा। शरीर को खाना कितना चाहिए, शरीर को अच्छा कपड़ा चाहिए, शरीर को अच्छा क्या क्या चाहिए, शरीर के विषय में मैं क्या करूँ, शरीर को मैं क्या दूँ, यह हमेशा शरीर के विषय में सोचता रहेगा। पौलुस ने रोमियो को जब लिखा ना, पौलुस का इस रोमियो के कलीसिया को जो लिखने का मकसद था, जो आत्मा के द्वारा, क्योंकि रोमियो की कलीसिया में ये सारी बातें हो रही थी, उसके लिए पौलुस को ये लिखना पड़ा। अभी रोमियो की कलीसिया उस समय के रोमियो के लिए, आज हमारे लिए, मेरे लिए तो है बाबा, आपके लिए है कि नहीं मुझे पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक मनुष्य कहाँ मन लगाता है? कहाँ मन लगाता है उसका? अभी मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं खाली हो गया है, मन कहता है प्रार्थना खत्म होकर खाना खाने के लिए जाना है, गुड़गुड़ कर रहा है। मन कहाँ लगा है? क्योंकि अंदर पेट खाली हो गया, भूख लगा है। मन कहता है वचन पे नहीं, यहाँ पर मन लगा है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय और 24, 25, 26 में यीशु ने क्या कहा? शरीर के विषय में चिंता मत करो, क्या क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने। यीशु ने खुद कहा ये शब्द। किसके विषय में कहा? शरीर के विषय में कहा। पढ़िए ना, इस वचन को आपको समझ में आ जाएगा। मत्ती 6 का 25 पढ़िए, उसमें क्लियरली लिखा है, यीशु ने खुद कहा। इसलिए हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना हाँ, कि हम क्या खाएं हाँ, और क्या पिए, हाँ, और अपने शरीर के लिए हाँ, क्या पहनेंगे। हाँ, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। बढ़कर नहीं है, यीशु ने खुद कहा। किसके विषय में चिंता कर रहे लोग? मन किस बात पर? शरीर को क्या चाहिए, प्राण को क्या चाहिए। बस वहां पर लिखा है आत्मा, प्राण और देह। तो आत्मा के ऊपर से लोगों का ध्यान हट गया, प्राण के ऊपर है और देह के ऊपर है। देह को कितना अच्छा कपड़ा चाहिए, कितना अच्छा खाना चाहिए, बिरयानी चाहिए, बिरयानी नहीं देंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, अच्छा खाना दे तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, अच्छा कपड़ा तो मैं नहीं पहनूंगा।
हालेलुया। कोई बात नहीं, इसने क्या कहा, अपने प्राण के विषय में और अपने शरीर के विषय में चिंता मत करो, मत करो। बहुत सारे लोग इसके विषय में चिंता करते हैं, शरीर के विषय में, प्राण के विषय में चिंता करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा इसके विषय में चिंता मत करो। अभी पौलुस ने कहा शरीर पे, शारीरिक मनुष्य शरीर पे मन लगाना, इसका लक्ष्य हमेशा शरीर पर ही मन लगाना। और जब मैं इन बातों को कहता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रभु मैं इस मन के साथ क्या करूं। तो मैं क्या करता हूं, मन को कहता हूं मसीह के सामने झुक जा और उसकी आज्ञा मान। मैं अपने मन को कभी भी उसकी इच्छा के अनुसार चलने नहीं देता हूं। मैं हमेशा अपने मन को कंट्रोल में रखता हूं। मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता हूं, मेरा परमेश्वर जानता है। मेरे मन में छोटी सी अगर गलत विचार तुरंत तोड़ता मैं उसे। अगर मुझे मन में कोई भी ऐसे खाने के विषय में या पहनने के विषय में, इसके विषय में, अभी कल मैं आपको बता रहा, मैं जैसे कोट पहना और मुझे अचानक से बेचैनी होने लगी, मेरे पत्नी को बोला मैं कोट पहना हूँ, कैसे लग रहा, अच्छा लग रहा है। अंदर से तुरंत निकल जैसे मैंने निकल कर वहां पर टांग दिया और मैंने दूसरा पहन लिया। मैंने मन की नहीं सुनी, अंदर से सुना मैंने, उसको निकालना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पूरा निकाल लिया। आज फिर मेरे मन में आया कि सादा ही कपड़ा पहनकर मैं वहां पर जाऊँ। अंदर से मुझे ऐसा लगा तो मैं सादा ही कपड़ा पहनकर आ गया। क्यों? आप लोगों को खुश करने के लिए मैं बाहरी दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर से जो मुझे आत्मा अगुवाई करेगा वही मैं करूंगा, तो मैं सुरक्षित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के विषय में चिंता नहीं करना है मुझे, और ना ही प्राण के विषय में। हालेलुया। मैं जहां भी जाता हूँ, मेरी पत्नी और मैं, मेरे कंटिन्यू 20-20 दिन की, 25-25 दिन की लगातार सभा रहती है। लगातार सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे लगातार सभा रहते हैं। लेकिन सभा में हम लोग जब खड़े होते हैं, सुबह केवल हम लोग चाय पीते हैं, भोजन बिल्कुल भी नहीं करते, हम फास्टिंग नहीं रहते। कई लोग बोलते हैं खा पिए नहीं, शरीर को पहले हम ज्यादा ये नहीं करते हैं, पहले हम आत्मा को, कामों को प्रकट करते हैं। वहां पर लोग आशीष पाएंगे, फिर हम जो है ना इसको खुश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये काम है हमारा। तो ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, इसके विषय में चिंता मत करो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, इसके विषय में चिंता करना है नहीं। तो अभी रोमी की पत्री 8 अध्याय में फिर आएंगे, 5 पढ़ने के बाद अभी 6 पद पढ़ो। पहले बात क्या है, शारीरिक मनुष्य शरीर पे मन लगाता है, तो उसका मन कहां पर होता है, शरीर पर। दूसरा बात, अभी 6 पद पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्या है, शरीर पे मन लगाना क्या है, अभी आया समझ में। शारीरिक मनुष्य अगर शरीर पे मन लगा रहा है तो शरीर पे मन लगाना क्या है, मृत्यु। आप शरीर पे मन लगाते हो, निश्चय ही मृत्यु आपके सामने होगा। अब पौलुस वही कह रहा है, शरीर पे मन लगा देता हो, मृत्यु है। और मैं शरीर के ऊपर मन नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मेरी वाणी सुनेगा वो कब्र में से बाहर आया है और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुका है। तो मैंने यीशु को उद्धार करके स्वीकार किया है, जीवन मेरे अंदर है, तो मैं जीवन के ऊपर मन लगाऊंगा। मैं शारीरिक बातों पर मन लगाकर फिर से मैं मृत्यु को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कल से बेहतर है आप। हालेलुया, आप लोग कल से बेहतर है। कुछ मुझे अच्छा लग रहा है करके मैं बोल रहा, कल से मुझे आप लोग बहुत ही बेहतर लग रहे हो। आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? मन कहाँ लगाना है, शरीर पे। शरीर पे मन लगाना क्या है, मृत्यु। ये मृत्यु को हराने के लिए कौन आया, हमने यीशु को अपना लिया, लेकिन मन कहां पर है, शारीरिक बातों पर। शरीर पे मन लगाना क्या है, मृत्यु। दारू पीने वाला हमेशा दारू के ऊपर, दारू पिएगा और वो शरीर की इच्छा पूरी करेगा, मन की इच्छा पूरी करेगा, रास्ते में डिस्को करते जाएगा, अचानक से वो गिर जाएगा, अपने आप गिर गया, मर गया, खत्म हो गया, निकल गया। हालेलुया।
बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि एक मसीह जीवन वास्तविक कैसे है। हम जो सोचते हैं ना, हजारों गुना अलग है मसीह जीवन हमारे लिए। अगर उसे जब हम जानेंगे ना, तो ये पृथ्वी पर सबसे बड़े खुश और आशीषित और आनंदित मनुष्य हम बनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, शरीर पे मन लगाना, यानी शारीरिक मनुष्य शरीर पे मन लगाना। दूसरी बात, शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। तीसरी बात अभी साथ में क्या लिखा है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अरे बाप रे, क्या है? पैसा पैसा पैसा, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, घर 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 घर, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। लगाओ मन परमेश्वर से भी। हालेलुया, अच्छी बात है। हालेलुया। याकूब की पत्री 4 अध्याय और 4 पद पढ़िए। याकूब 4 का 4 जल्दी से पढ़ो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? यहाँ पर परमेश्वर से बैर करना दो बातें। एक, शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से क्या है? बैर करना। और संसार से मित्रता करना क्या है? परमेश्वर से। समझ में आया कुछ? जो बात परमेश्वर ने मुझे बताया, मैंने सुबह दास को बताया। मैंने कहा परमेश्वर जो मुझे बोला है मैं वही बताऊंगा। तो बोले ठीक है पास्टर जी, तो वही मैं बता रहा हूँ। आप खुश हैं? हालेलुया। वो क्या कहते हैं? दूसरी बात, पहली बात क्या है? शारीरिक मनुष्य शरीर पे मन लगाता है। दूसरी बात क्या कहता है? वो शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। तीसरी बात वो क्या कहता है? शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। दूसरी बात, अगर याकूब यहाँ पर क्या कहता है? हे व्यभिचारियों, संसार से मित्रता रखना परमेश्वर के कोरे को। क्या है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? दो बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती है, और वो मनुष्य परमेश्वर का बैरी बन जाता है। नंबर 1, जो शरीर के लिए जीता है, जो शरीर पे मन लगाता है, वो परमेश्वर का बैरी है। नंबर 1। नंबर 2, जो संसार के बातों पर मन लगाता है, जो संसार से मित्रता करता है, जो संसार की बातों में हमेशा लगा रहा है, वो भी व्यक्ति परमेश्वर का बैरी है। कभी कभी मैं बोलता हूँ, प्रभु मैं जंगल में जाकर एक महीना बैठ जाऊंगा। मैं खाने के विषय में चिंता नहीं करता, पहनने के विषय में, घर के विषय में, क्या मिलेगा इसके विषय में नहीं। एक ही हमेशा सोचता कि मेरा आत्मा और कितना मजबूत होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। तो मेरा काम है मेरे आत्मा को मजबूत करना, आत्मा के ऊपर फोकस करना हमेशा। तो मैं अपने जीवन में एक एक बात को कंटिन्यू त्यागते आया हूँ, मारते आया हूँ मैं। अब प्रभु में आने से पहले मेरे अंदर संसार से मित्रता करना, शरीर की इच्छा को पूरा करना, बहुत कुछ था मेरे जीवन में। लेकिन जैसे मैंने यीशु को जाना, जैसे मैंने इन वचन को पढ़ा, उसी दिन से मैंने अपने जीवन में काम करना शुरू कर दिया कि मैं एक एक बात को त्यागूंगा, मैं एक एक बात को खत्म करूंगा। मैं पूरी रीति से आत्मा में जाना चाहता हूँ। मेरे लिए आत्मा और आत्मा सब कुछ है। उसी दिन से मेरे जीवन में काम करना शुरू किया पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। तो मनुष्य परमेश्वर का बैरी कब बन सकता है? जब वो नंबर 1 शरीर पे मन लगाता है, तो वो परमेश्वर का बैरी है। नंबर 2 संसार से मित्रता करना। संसार में क्या है? यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15, 16, 17। संसार में क्या है? संसार से जो मित्रता करते हैं ना, संसार में क्या है? यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15, 16 और 17 तीनों पढ़ो। 3 पद ये उससे जुड़ा हुआ है। पढ़ो यूहन्ना की पहली पत्री। क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, क्या है? शरीर जुड़ा है नहीं? यहाँ पर
ठीक है, हाँ पढ़िए। और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। क्या लिखा है यहाँ पर? एक शरीर की अभिलाषा। सुनो पहले यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर वो कहता है संसार में क्या है? शरीर के अभिलाषा। यीशु ने निकोदेमुस से क्या कहा? शरीर के द्वारा शरीर जन्मा हुआ, बराबर। पौलुस ने गलती के पत्र में क्या कहा? शारीरिक काम, मेरे शरीर के काम तो प्रकट है। अभी यहां पर वो कहता है तीन बातें, शारीरिक अभिलाषा नंबर 1, नंबर 2 आंखों की अभिलाषा, और नंबर 3 जीविता के मन। ये तीन बात यहाँ पर वो कहता है। वो कहता है ये पिता की ओर से नहीं है, पिता के ओर से नहीं। ये वचन आपको परिचित है, आपने पढ़ा है, पता है। लेकिन यहाँ पर ये शरीर से जुड़ा हुआ है और ये आंखों से जुड़ा हुआ है और जीवन के विषय में जुड़ा हुआ है। आप जब देखते हैं उत्पत्ति में, तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, उस समय में ये आके दिया था कि तू जो ना वो फल ना खाना। तो जब वो सांप उसके पास आया और वो पेड़ के सामने खड़ी है, और तब उसने देखा उस पेड़ के तरफ, तो वो जो फल है उस फल में देखा तो तीन बात, यही बात उसे दिखाई दिया। ये तीन बात जो लिखा है ना, ये उत्पत्ति में भी ये आया है। वो फल के अंदर दिखाई दिया उसको, जो हवा ने खाया ना और आदम को खिलाया, वो फल के अंदर तीन बातें थी। हम 3 अध्याय, ये उत्पत्ति 3 अध्याय और 6-7 पद पढ़ेंगे, 6-7। तो यहाँ पर वो बात हमें परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें मिल गई। तो उसके लिए ये जो है ना, परमेश्वर से तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन में ऐसी ऐसी कामों को मारो मारो। मैं जिंदगी में कभी भी, जिसने मुझे जीवन दिया है, शरीर पे मन लगाकर मैं परमेश्वर का बैरी नहीं बनना चाहता हूँ। नो, नहीं। मैं अपने फायदे के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने लालसाओं के लिए, अपने भलाई के लिए मैं परमेश्वर के विरोध में जाकर शरीर के कामों को पूरा करके मैं परमेश्वर का बैरी नहीं बनना चाहता हूँ। नहीं नहीं, चाहे दुनिया में मुझे कुछ ना मिले तो भी मुझे जरूरत नहीं, लेकिन यीशु मिल गया मेरे लिए काफी है। हालेलुया हालेलुया। आपके विषय में नहीं, मैं मेरे विषय में बात कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप यीशु से प्यार करते हो? हाँ, क्योंकि ये बात आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? आत्मा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लग रहा है आज आप लोग काफी, यानी 99 नहीं, 101 तक का ये कलीसिया पूरी रीति से लेना, कि बातों से बाहर आ जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 3 बात हो गई। अभी चौथी बात आपने क्या लिखा है? रोमी के पत्र 7 में हमने देखा, अभी 8 में हम देखेंगे। पढ़ो रोमी के पत्र 8 का। पहली बात हमने 5 में देखा, शारीरिक मनुष्य शरीर पे मन लगाता है। दूसरी बात, शरीर पे मन लगाना मृत्यु। तीसरी बात, बैर रखना। अभी चौथी बात देखिए, और जो शारीरिक दशा में है, और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है कुछ? शारीरिक दशा, मैंने रात को बताया आपको, शारीरिक दशा नहीं, शरीर के आधीन होना। तो जो शारीरिक दशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब यीशु यरदन नदी में से बाहर आया, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर आया तो वाणी आई, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है और मैं इसे प्रसन्न हूं। किससे प्रसन्न हूं मैं? इससे। तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते? कैसे कुछ कर सकते? हम शरीर के अधीन होकर शारीरिक काम करके परमेश्वर को कभी हम खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर का जो आत्मा आपके अंदर आ जाता है, और जब आत्मा आपके अंदर आया है
तो आप परमेश्वर को प्रसन्न तब करोगे जब आप आत्मा के आगे होकर काम करोगे। हालेलुया। मैं केवल यहाँ पर शरीर की बातों के विषय में बात कर रहा हूँ, अभी आत्मा के विषय में नहीं बता रहा। आत्मा के विषय में बताने के लिए और काफी समय लगेगा, मैं आपको शरीर के विषय में बता रहा हूँ। यहाँ पर पहली बात, शारीरिक मनुष्य शरीर पे मन लगाना, शरीर पे मन लगाना मृत्यु, शरीर पे मन लगाने वाला परमेश्वर से। अभी चौथी बात, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न, बेटी और बेटे परमेश्वर आपसे प्रसन्न होना, आपसे वो खुश होना चाहता है। क्या करना है? मैं हमेशा, आपको मैंने क्या बोला, मैं हमेशा परमेश्वर को खुश करता हूँ। मनुष्य को नहीं। जब परमेश्वर खुश हो जाएगा तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, तब कलीसिया खुश हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपसे